फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आया 12th के बाद, बट उसे इंडिया से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ज़ीरो एक्सपीरियंस, तो फिर वो दोबारा वापस जाके वो गेन कर सकता है हाँ, एक्सपीरियंस? तो जब उसके मर्जी चले। पॉइंट्स हैं। हाँ, तो जो 12th के बाद आए हैं या ग्रेजुएशन के बाद आए हैं, इंडिया को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी जैसे मैंने बताया, वो 1 साल का इंडियन एक्सपीरियंस गेन करे वापस जाके, और IELTS में 8,777 लेके आए, उसको 50 पॉइंट्स मिलेंगे इंडियन एक्सपीरियंस के। इधर भी तो LMI खरीदते हैं, 50-50 पॉइंट हाँ, देते इधर हो, भी तो पे करते ही हैं इतना इतना। तो फिर वो इंडिया जाके 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करो, 50 पॉइंट मिलेंगे, ये उल्टे पुल्टे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है। और सर एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, आपने बताया कि वही 12th के बाद 18 19 20 की एज में, तो माइंडसेट वो नहीं होता कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड ना, तो वो बैड चीज़ों में भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो क्रिमिनलिटी कैसे अफेक्ट करती है एक स्टूडेंट के स्टेटस को? ओके, जितने लोग क्रिमिनलिटी में फंस जाते हैं, और मेजोरिटी जो सुनने में आता है सीरियस क्रिमिनलिटी में फंसते हैं, ड्रग्स में, एक्सटॉर्शन में, आर्म्स में, पता नहीं साला किस किस उल्टी उल्टी चीज़ों में फंस जाते हैं, करते हैं चीज़ें, हरकतें यहाँ पे, उसकी PR नहीं होती। ड्रंक एंड ड्राइविंग की सीरियस क्रिमिनलिटी है वो। नो पीआर एट ऑल? अगर क्रिमिनलिटी पड़ गई तो आप इनएडमिसिबल हो जाते हो कनाडा में। ओके। पहले तो आपको उसको हटाना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जब भी हो फिर आप एलिजिबल होगे PR के लिए। तो क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहो, उल्टे पुल्टे काम मत करो। आउट ऑफ स्टेटस हो गया कोई बात नहीं, दैट डजंट मीन कि आपको 2 नंबर के काम करने हैं। जिंदगी को बैक ऑन ट्रैक रखो। जिसको देख के इसमें घुसे थे उसका हाल देख लो, जिसको भी देख के घुसे थे उसका देख लो वो क्या कर रहा है। पीस ऑफ माइंड है, नशा करके ही सो रहा होगा, या वो अंदर होगा, या वो एंड ऑफ द डे वापस गया होगा इंडिया। अगर आपको जिंदगी बनानी है, आउट ऑफ स्टेटस हो गए हो, इट्स ओके। इन चक्करों से बाहर निकलो, TRP डाल के स्टेटस रीइंस्टेट कर लो। फिर भी कितने रास्ते हैं PR लेने के। जेन्युइन रिलेशनशिप है, कोई लड़की है, कोई लड़का मिल गया आपको, जेन्युइन रिलेशनशिप है, उसके थ्रू स्पाउस स्पॉन्सरशिप डाल लो। लेकिन क्रिमिनल बंदे के साथ तो कोई पार्टनर भी नहीं मिलेगा ना उसको, उससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। तो आपको क्यों एक के बाद एक ब्लंडर करने हैं। पढ़ाई नहीं हुई, पहला ब्लंडर, स्टे आउट ऑफ स्टेटस हो गया, दूसरा ब्लंडर, क्रिमिनलिटी पड़ गई, तीसरा सबसे बड़ा ब्लंडर। इट्स ओके, एक ब्लंडर हो गया, दैट डजंट मीन कि दूसरा ब्लंडर करना है। एफर्ट करो, गाइडेंस लो कि अब हम क्या करें टू रीइंस्टेट, टू फिक्स दी सिचुएशन। ना कि वही चीज़ें दोबारा से दोबारा वो गलतियाँ जो गलतियाँ। आप मेहनत करके कनाडा में कम से कम पैसा नहीं तो स्किल्स कमा के जाओगे, वो इंडिया में काम आ जाएंगी। कोई काम सीख के जाओगे, इंडिया में जाके कुछ ना कुछ कर लोगे लाइफ में। यहाँ पे क्राइम सीख के जाओगे, इंडिया में जाके क्राइम ही करोगे। यहाँ पे कोई हुनर सीख के जाओगे, इंडिया जाके वो काम आएगा, पूरी लाइफ पड़ी आपकी। क्राइम करके जाओगे, इंडिया में जाके क्राइम करोगे, ना किसी और कंट्री में वीज़ा देना, ना घुस पाओगे। ये तो है। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने मुझे अभी बताया था कि जॉब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है PR में, जैसे हेल्थ केयर हो गया या फिर ट्रेड हो गया। तो इसमें कोर्स सिलेक्शन कैसे स्टूडेंट करे या फिर कैसे टारगेट करे वो वाली जॉब्स को जो कि कोर्स सिलेक्शन पे बेस्ड हो? ओके, इसका आंसर थोड़ी देर पहले मैंने दिया कि आपने जो इंडिया में आपके एजुकेशन कंसल्टेंट है उनको हायर करो, कौन सा कोर्स लेना चाहिए। लेकिन अगर PR ही पर्पस है तो कनाडा के लिए किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर से डिस्कस करो कि हम कहाँ पे आके पढ़ाई करें। बहुत सारे प्रोविंसेस हैं कि जहाँ पे आप पढ़ते हो वो आपको एडवांटेज देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने इंडिया में 4 साल की मास्टर्स की हुई है तो कनाडा आके 1 साल की मास्टर्स कर सकते हो। अब अगर तो आपको डिप्लोमा करने की जरूरत ही नहीं थी, आप 1 साल की मास्टर करते, उतनी फीस लगती, थोड़ी सी ज़्यादा लगती, लेकिन ऑन्टेरियो मास्टर स्ट्रीम के रास्ता खुल जाता, मास्टर्स के 30 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, वो रास्ता खुल जाता, स्पाउस को स्पाउसल ओपन वर्क करा देते, और डिप्लोमा में नहीं करा सकते। तो ये बात कौन बताएगा? इमिग्रेशन कंसल्टेंट या इमिग्रेशन लॉयर जो लाइसेंस्ड है, एक्सपीरियंसड है। या RNIP में जाके पढ़ लो, वहाँ पे जाके पढ़ोगे, अभी प्रोग्राम बंद है लेकिन जब भी ओपन होगा वहाँ पढ़ लो, वहाँ पढ़ते ही जॉब लो, PR डाल दो। एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, वहाँ 4 प्रोविंसेस है, वहाँ पढ़ाई करो, पढ़ते ही PR डाल दो, पढ़ते ही जॉब मिल जाए, PR डाल दो। कितने रास्ते हैं PR लेने के। कौन से ऐसे छोटे प्रोविंस है, वहाँ जाओ, वहाँ पढ़ाई करो, वहाँ के आपको एडवांटेज है कि यहाँ से पढ़ाई करिए तो PR पाथवे आपके लिए स्पेशल है। बस उसके लिए यही है कि गाइडेंस गाइडेंस है ही नहीं। इंडिया से आ रहे हो तो ये नहीं भेड़ चाल की कोई भी कोर्स पकड़ लिया, तभी तो सरकार ने टफ किया कि 966 कोर्सेज की लिस्ट है, इन्हीं में पढ़ोगे तो PGWP मिलेगा। हर एक कोर्स के लिए PGWP नहीं मिल रहा। पर ये चीज़ की नॉलेज ही नहीं है सर। काफ़ी बच्चे यही जो वहाँ से कंसल्टेंट बता देते हैं, यही बिजनेस का हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, दैट्स इट। उसने भेजा जी बाहर कनाडा भेज रहे हैं जी, कनाडा वीज़ा, बस कनाडा वीज़ा।
केड़ा वीज़ा, कौन सी पढ़ाई, कौन सा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में भेज देते हैं, यहाँ पे उठा के वहाँ 20 लाख 30 लाख लिए, यहाँ प्राइवेट में भेज दिया। प्राइवेट कॉलेज को 1000 2000 3000 दिया, ऑफर लेटर का बच्चा यहाँ भेज दिया, ना पढ़ाई है ना कुछ है। वो बच्चा 20 30 लाख रुपए खराब कर बैठा है, ना पढ़ाई ना कुछ है। अच्छा, जिसकी फीस भर भी दी वो बच्चा वहाँ पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी पीआर नहीं होनी। अगर उसकी पीआर ही नहीं हो रही तो वो पढ़ने क्यों जाएगा? फीस उसको रिफंड नहीं हो रही, एलएमआई के उसके पास पैसे नहीं है, जॉब उसको मिल नहीं रही। क्या फायदा उस चीज का? अब जो बच्चों के नुकसान होगी कम से कम उन्हीं से पूछ लो, ताकि और किसी का नुकसान ना हो। ये तो है। यहाँ तो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं आपको लूटने के लिए, आपके पैसे लेने के लिए, जैसे इंडिया में बैठे हैं वैसे यहाँ भी बैठे हैं। और कोई बाहर का नहीं है, सब अपने में सही हैं, सब अपने हैं। उनको पता है कैसे सिस्टम का फ़ायदा उठाना है, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप विक्टिम एक के बाद एक बन रहे हो। कोई ऑलरेडी बन गया, उसने बता दी, उसकी बात मान लो। आपको पता है प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलता, तो जरूरी प्राइवेट कॉलेज में पैसे खराब करने हैं। कनाडा आना इंपॉर्टेंट है कि कनाडा सही तरीके से आना इंपॉर्टेंट है। अगर कनाडा आना इंपॉर्टेंट है तो जो मर्जी करो। अगर सही तरीके से आना इंपॉर्टेंट है तो साल रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, महीना रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, एक सेमेस्टर रुक जाओ। कई बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन बीच में छोड़ के आ गए थे। अब ग्रेजुएशन की होती, पॉइंट्स मिलते हैं उसके, कि जल्दबाजी के चक्कर में। कई बच्चे हैं 11 महीने का एक्सपीरियंस है इंडिया का, और यहाँ आ गए कि कनाडा जल्दी जाना है, 1 महीने का और लेते तो 12 महीने के पॉइंट थे। 1 ईयर कंप्लीट हो जाने से। कौन बताएगा? एडवाइस वहाँ पे है ही नहीं सर, मैं आपको बता तो रही हूँ, बस वो एक ना ट्रेंड बना हुआ है, ये 2-3 कोर्स ले लो, दैट्स अब इट। ट्रेंड नहीं है, अब खत्म हो गया। अब पंजाब वाले नहीं आ रहे, थोड़े से अब डर गए। लेकिन एडवाइस तो मेरी ये है कि प्लीज़ बच्चों को संभालो, जो आगे है वही पक्के हो जाए। 2-3 साल रुक जाओ, माहौल ठीक नहीं है, इकॉनमी ठीक नहीं है। 2-3 साल बाद माहौल ठीक होगा, ज़रूर भेजो। इससे अच्छी कंट्री नहीं है, अच्छे लोग हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेहनत करोगे करियर बनेगा, यहाँ का पासपोर्ट लोगे, पूरी दुनिया में एज अ कैनेडियन ट्रैवल कर सकते हो। मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बन जाती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। इससे अच्छा मुल्क भी नहीं है। लेकिन राइट टाइम, राइट एज, हर चीज़ होनी चाहिए।